अगले 36 से 72 घंटे यहाँ मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमे तक शुरू होने का इम्कान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर जंग के खात्मे के लिए टाइम फ्रेम देने से इनकार कर दिया। कहा, ईरान तनाज़े के हवाले से किसी किस्म की जल्दी नहीं, सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में मुआहदे के लिए सियासी दबाव की तरदीद। बोले, मिड टर्म इंतखाबात की वजह से जंग जल्दी खत्म करने का तासुर गलत है। अमेरिकी अवाम के मफाद में बेहतर मुआहदा चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची को समझदार शख्सियत करार दे दिया। आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान। सदर ट्रंप ने जंग बंदी की कोई हतमी डेडलाइन मुकर्रर नहीं की, डील के लिए लचक का मुजाहरा किया। हमारी शराइत में नरमी नहीं होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस की मीडिया टॉक। कहा, मुज़ाकरात के लिए ईरान के जवाब का इंतजार है। तेहरान को चाहिए कि वो अफजूदा यूरेनियम अमरीका के हवाले कर दे। आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी कामयाबी से जारी है। ईरानी क़यादत तकसीम का शिकार है। हुकूमत के पास मुलाजमीन को देने के लिए तनख्वाहें भी नहीं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नैटली बेकर की अहम मुलाकात। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड से मुताल्लिक सिफारती काविशों पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने जंगबंदी में तौसी के लिए अमरीकी सदर के इक़दाम को सराहा। कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल मसले के हल के लिए हर सतह पर भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। उम्मीद है फ़रीक़ैन सिफारती और पुरअमन हल को मौका देंगे। नैटली बेकर ने खित्ते में क़याम अमन और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। वादा खिलाफी, नाकाबंदी और धमकियां हकीकी मुज़ाकरात में रुकावट। दुनिया आपके बयानात और दावों में तजाद को देख रही है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमरीका को पैगाम। कहा, ईरान हमेशा से बातचीत और मुआहदे का खैर मकदम करता आया है। पासदारान इनकलाब ने दुश्मन के अंदाजों को गलत साबित किया। स्पीकर बाकिर कालिबाफ बोले, मुकम्मल जंगबंदी उसी सूरत काबिल कबूल होगी जब समुद्री नाकाबंदी ना हो। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता ईरानी कौम के हुकूक को तस्लीम करना है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा की पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की तारीफ इस्माइल बकाई का कहना है कि सिफारतकारी वाहिद रास्ता है जिसे मुनासिब वक्त पर इस्तेमाल किया जाएगा। ईरान हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। ईरान ने आबना हुर्मुज़ में 2 बहरी जहाज़ों पर कब्जे की वीडियो जारी कर दी। जहाज़ों को ईरानी साहिल पर मुंतकिल कर दिया गया। ईरानी नेवी के मुताबिक बहरी जहाज़ सिक्योरिटी को खतरे में डाल रहे थे। दोनों जहाज़ नाम तब्दील करने और नेविगेशन सिस्टम में छेड़छाड़ करने में मुलव्विस थे। अमरीकी नाकाबंदी बरकरार। सेंटकॉम का 31 बहरी जहाज़ों का रुख तब्दील करने का दावा। कहा, ईरानी बंदरगाहों की तरफ जाने वाले जहाज़ों को रोका और बास का रुख तब्दील किया गया। आबना हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगों की सफाई में 6 माह लग सकते हैं। पेंटागन की हाउस आर्म्ड सर्विसेज को ईरान जंग पर खुफिया ब्रीफिंग। वाज़ेह किया कि ईरान आलमी गुज़रगाह को 1 से 6 माह तक बंद रखने की सलाहियत रखता है। मईशत पर ईरान जंग के साए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। बरतानवी क्रूड ऑयल $103 तक जा पहुंचा। अमरीकी क्रूड ऑयल $94 फी बैरल पर ट्रेड। स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान। 900 से ज्यादा पॉइंट्स कमी। 100 इंडेक्स 1,70,500 पर आ गया। एशियाई मार्केट्स में भी मंदी। जापान, सिंगापुर, मलेशिया और कोरिया में शेयर्स की फरोख्त। जंग के असरात यूरोप तक फैल गए। तनाज़ा खत्म ना हुआ तो यूरोप मुआशी तौर पर कमजोर हो सकता है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का जर्मन हम मनसब को फोन, खदशात से आगाह किया। ईरान जंग पर ट्रंप इंतजामिया में फूट पड़ गई। इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। आर्मी चीफ के बाद अमरीकी नेवी का सेक्रेटरी भी ओहदे से बरतरफ। पेंटागन की जॉन सी फेलन से इस्तीफा लेने की तस्दीक। खबर एजेंसी के मुताबिक जॉन सी फेलन और वजीर जंग में कई माह से इख्तिलाफात चल रहे थे। ईरान तनाज़े ट्रंप की सदारत के लिए नाकाम इम्तिहान साबित हो रहा है। साबिक अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी की तनकीद, जंग ना होती तो बेहतर था, ये खतरनाक पेशरफ्त है। गवर्नर कैलिफोर्निया का बेमकसद जंग फौरी खत्म करने का मुतालबा। अमरीका में महंगाई का जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप को करार दे दिया।
अमेरिकी सेनेट में ईरान जंग के इख्तियारात से मुतालिक करारदाद मुस्तरद। रिपब्लिकन्स ने करारदाद 46 के मुकाबले में 51 वोटों से नाकाम बना दी। अमेरिका ने कीमियाई हथियारों से बहुत से लोगों को मौत के घाट उतारा। ईरान में बच्चों को भी निशाना बनाया गया। अमेरिकी एटमी साइंसदान एंड्रू हैग ने अमेरिकी न्यूक्लियर और केमिकल सलाहियतों से मुतालिक राज अफशा कर दिए। कहा, दुनिया भर में ऑपरेशन के दौरान हजारों अफराद को टारगेट किया गया। लेबनान में इसराइली जारी जनूबी लेबनान में रिहायशी इमारत पर बमबारी में एक और सहाफ़ी शहीद। खबर एजेंसी के मुताबिक खातून सहाफ़ी अमल खलील की लाश तबाह इमारत के मलबे से मिली। साथ ही रिपोर्टर ज़ैनब फ़रज जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल। लेबनानी वज़ीर आज़म की शदीद मजम्मत। सहाफ़ी के कत्ल को जंगी जुर्म करार दे दिया। बैनुल-अक़वामी अदालत से रुजू करने का ऐलान। कशीदगी के बायस अमेरिका का अपने शहरियों को लेबनान छोड़ने का हुक्म। इसराइल के लिए जासूसी का इल्ज़ाम। ईरान में सियासी कैदी सुल्तान अली शेरज़ादी को फांसी दे दी गई। The segregation was done and Hindus were killed. If you please see this clip which has been made at the time of incident, you can see that the firing and whatever happening is not, there is no discrimination or segregation being done. Are the people being segregated, identified on the basis of religion? You can see in the background while this video is being made. पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुतालिक सवालों के जवाबात पर भारत का राह फरार। DGISPR की 30 अप्रैल 2025 की ब्रीफिंग के अहम नुकात। मोदी सरकार 1 साल बाद भी जवाब न दे सकी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सवाल उठाया, पहलगाम किसी भी पाकिस्तानी कस्बे से 200 किलोमीटर से ज्यादा दूर, रास्ते भी दुश्वार गुजार, जाए वकुआ से पुलिस स्टेशन तक पहुंचने में कम से कम आधा घंटा लगता है। FIR के मुताबिक 10 मिनट में भारतीय पुलिस का पहुंचना सवालिया निशान। तर्जुमान पाक फौज का कहना है, वाक़े पर भारत के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं। दिफा पाकिस्तान के दरख्शां बाब मार्का हक की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल। पाक फौज ने दुश्मन के गुरूर को खाक में मिलाकर नई तारीख लिखी। दुश्मन जिल्लत आमेज शिकस्त आज भी नहीं भुला सका। हम हैं बुनियानो मरसूस का शानदार टीजर जारी। वतन की खातिर जिए मरेंगे, अज़्म वफा के पैकर और जज्बा शहादत से सरशार जवानों के नाम शानदार नगमा। अवाम की जानिब से बहादुर शोहदा को भरपूर खिराज अकीदत। तैयार रखो अपनी कुव्वत जराए जंग के साथ, ताकि हैबत तारी हो जाए उन पर जो दुश्मन है। मोदी सरकार की सरपरस्ती में भारत की रियासती दहशतगर्दी का भयानक चेहरा बेनकाब। बदनामे जमाना भारतीय खुफिया एजेंसी पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में दहशतगर्दी फैलाने में सरगर्म। रॉ का ऑफिसर कुलभूषण यादव भारतीय दहशतगर्दी का बरमला एतराफ कर चुका। भारतीय मुशीर बराए सलामती अजीत डोवल ने कई बार बलोचिस्तान को तोड़ने की खुलेआम धमकी दी। बलोचिस्तान से गिरफ्तार दहशतगर्दों ने भी भारतीय मुआविनत से मुताल्लिक होशरुबा इंकशाफात किए। कनाडा, अमेरिका और दीगर ममालिक में भारतीय सरपरस्ती में सिख रहनुमाओं का कत्ल, वाज़े सबूत। अफगान हैकर्स ने भारतीय मीडिया चैनल को हैक कर लिया। खुसूसी पैगाम में तालिबान के भारत के साथ ताल्लुकात मुस्तरद। अफगान परचम की भी नुमाइश। भारतीय मीडिया नेटवर्क वन इंडिया के सोशल प्लेटफॉर्म्स पर 3 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स मौजूद। हैकिंग की जिम्मेदारी ट्रो मुस्लिम अफगान इस्लामी ग्रुप ने कबूल कर ली। वर्ल्ड बैंक और IMF का सालाना इजलास में रोजगार की फराहमी बड़ा मसला करार। पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर ममालिक में आइंदा 10 से 15 बरस के दौरान लाखों नौजवानों को नौकरियां न मिलने का खदशा। आलमी बैंक का फौरी रिलीफ और तवील मुद्दती मुआशी इस्लाहात जारी रखने पर जोर। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। मुतासरा ममालिक की मदद के लिए हंगामी इक़दामात जारी रखने का ऐलान। तिजारती रवाबत में अहम संगे मील। पाकिस्तान इलाकाई तिजारत के लिए एक अहम मरकज बन गया। नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल की मौसर हिकमत अमली और इलाकाई तिजारती रवाबत के समरात आना शुरू। ट्रांजिट माहिदे के तहत पहली तिजारती खेप के किर्गिस्तान से बजरिया चीन पाकिस्तान आमद। नए रूज के तहत किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, काजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान को कराची बंदरगाह तक रसाई मुयस्सर होगी।
गिलगित बल्दिस्तान के आम इंतखाबात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने 9 नशिस्तों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास, IPP का 20 रुकनी इंतखाबी बोर्ड कायम। गिलगित बल्दिस्तान में इस्लामी तहरीक पाकिस्तान से इत्तेहाद के लिए मुशावरत का फैसला। अब्दुल अलीम खान ने कहा, खवातीन और टेक्नोक्रेट्स की 9 सीटों पर भी नाम जल्द फाइनल करेंगे। बेजमीन अफराद को तकरीबन 160 अरब रुपए की अराजी का तारीखी मंसूबा। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। स्कीम के तहत हर कामयाब उम्मीदवार को 25 से 40 लाख रुपए मालियत की ज़रई अराजी काश्त के लिए मिलेगी। ख्वाहिशमंद काश्तकार 2 से 18 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। उस्मान खान की चौथी सेंचुरी, हैदराबाद की चौथी जीत। किंग्समैन के लिए 214 रन का पहाड़ भी छोटा पड़ गया। मुल्तान सुल्तान्स को 4 विकेटों से शिकस्त। उस्मान PSL तारीख में 4 सेंचुरियां करने वाले पहले बैटर बन गए। स्टीव स्मिथ की सेंचुरी भी मुल्तान को जीत नहीं दिला सकी। पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को हराकर 8वीं कामयाबी हासिल कर ली। पॉइंट्स टेबल पर बाबर 11 की बादशाहत बदस्तूर कायम। अली रजा की हैट्रिक, कम उम्र बॉलर का एजाज हासिल कर लिया। टाइटल की जंग, प्लेऑफ कमीशन। PSL 11 में आज भी 2 मैचेस शेड्यूल। 2:30 बजे इस्लामाबाद यूनाइटेड और रावलपिंडी की टीमें कराची में टकराएंगी। शाम 7 बजे कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स का टाकरा होगा। मैच में शिकस्त कराची को इवेंट से बाहर कर देगी। वो डांट पड़ने वाली है। ऑनेस्टली आई एम वेरी एक्साइटेड। यू नो, वो हमारे कप्तान हैं और पाकिस्तान के भी कप्तान रह चुके हैं। आई थिंक ही इज़ वन ऑफ दोज कैप्टन के जिनको बहुत प्रेज़ किया जाता है पाकिस्तान में, एंड नाउ ही बिकम अ हेड कोच एंड आई एम रियली एक्साइटेड उनकी डांट खाने के लिए। कराची किंग्स के हसन अली का समा को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, सरफराज अहमद हेड कोच बन गए हैं, अब बहुत डांट पड़ने वाली है। क्रिकेट मेरा जुनून और जरिए आमदन है। बड़े इवेंट में पाकिस्तान की तरफ से खेलने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। मैनचेस्टर सिटी ने आर्सेनल से पहली पोजीशन छीन ली। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी ने बर्नले को 1-0 से हरा दिया। आर्लिंग हालैंड का फैसला कुन गोल। लैंस यूनाइटेड और बॉर्नमाउथ का मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। AFC चैंपियंस लीग 2 अल नसर फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में अल अहली दोहा को 1 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त। किंग्सले कोमान ने हैट्रिक स्कोर की। और मैड्रिड ओपन टेनिस के विमेंस मुकाबलों का आगाज। फिलिपाइन के अलेक्जेंड्रा अयाला ने पहला मरहला पार कर लिया। तुर्की की ज़ैनब सोनमीज ने भी दूसरे मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया।